हेलो गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी लेप्लास के एक प्रॉब्लम को। ठीक है, हाइपरबोलिक प्रोडक्ट देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ट्रिगोमेट्रिक प्रोडक्ट, और इस बार प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑन हाइपरबोलिक प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले जो इस यूट्यूब चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और सब्सक्राइब करें एटलीस्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रॉब्लम है लेप्लास ऑफ साइन एच स्क्वायर इंटू 2t। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली में? ये है हाइपरबोलिक प्रोडक्ट। ठीक है, आपने इस तरह का फॉर्मेट मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करवाया था, लेप्लास ऑफ साइन H ठीक है, तो ये जो आपका है इसको सॉल्व करना उसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या करना है कि हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं, साइन एच थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, e⁻ थीटा माइनस e⁻ थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अभी आपको इस फॉर्मेट में इसको इस फॉर्मेट में करना है। ओके, कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेप्लास ऑफ साइन एच स्क्वायर 2t का। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, 2 थीटा, थीटा की जगह पे हमारा क्या है 2t, तो 2t माइनस e⁻ थीटा की जगह फिर अगेन 2t डिवाइड 2 आ गया। और ये मैंने होल स्क्वायर क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे आपका हाइपरबोलिक स्क्वायर में है तो यहाँ भी हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है अब दोनों पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर कर देते हैं और इस पूरे पे स्क्वायर कर देते हैं, इस पे पूरे पे और इस पे। तो इस पे करते हैं तो ये 4 हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जब इसे स्क्वायर करते हैं तो आपका ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है, देख सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मेट में आ रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे, और नीचे स्क्वायर कर दिया 2 का 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अभी देखिए इसमें 4 जो आया ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लेते हैं। 1/4 लेप्लास e⁻4, ये जब आपको करेंगे ये अल्टीमेट क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपका इसमें इंटू हो जाएगा। तो e⁻4t प्लस e⁻⁻4t, यहाँ से आया -4t। ठीक है, -2 e⁻, ये पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो पावर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू e⁻2t माइनस 2t। ठीक है, वो -2t है। ठीक है, यहाँ पे -2t है, देख सकते हैं आप, ठीक से देखिएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 2t माइनस 2t, ये तो जीरो हो जाएगा, और e⁻0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में उसको 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 1/4 लेप्लास ऑफ e⁻4 प्लस e⁻⁻4t -2, यहाँ पे आपका वैल्यू 1 हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये लेप्लास को सब में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ और इसके साथ, इसके साथ, तो कर देते हैं 1/4 एज इट इज़ रहेगा, लेप्लास e⁻4t प्लस लेप्लास ऑफ e⁻⁻4t -2 कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन ले लिए 2, और लेप्लास ऑफ 1 का कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले याद रखिए कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला ये पढ़ा था कि लेप्लास ऑफ e⁻at इक्वल टू 1/s माइनस ए होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, प्रूव किया है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, e⁻at है, ए की जगह पे हमारे यहाँ 4 है। ठीक है, एज इट इज़, तो 1/4 एज इट इज़ बाहर आया, इसको हम लेप्लास में लेंगे तो 1/s माइनस 4 आ जाएगा। 4 क्यों आया, क्योंकि t का कोफिशिएंट 4 है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है फार्मूला में a होता है, देख सकते हैं यहाँ पे a है। ठीक है, तो a हमारा 4 आया, प्लस 1/s -4 क्यों आया, क्योंकि t का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ पे -4 आया, -2 इंटू लेप्लास ऑफ 1 का जो लेप्लास होता है 1/s होता है, तो 2 इंटू 1/s। ठीक है, तो इसलिए -2/s हो गया। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें अभी इसमें करना ये है कि 1/4 एच डी बाहर लेना है, इसको ऐसे लिख देना है,
प्लस कर दिए, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ लिख दिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। नहीं तो आगे सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेना है सबका, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है 1/4, ठीक है। अब फिर जो आपको जैसे भी कैलकुलेट करना है सही आंसर लाना है, ठीक है। तो आप सही करेंगे तो सही आंसर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। 1/4, और मैंने ये सारों को एलसीएम वगैरह लेके यहाँ पे ऐसे जो भी कट रहा होगा काट देंगे, तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये 2s स्क्वायर और माइनस 2s स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ एस स्क्वायर और यहाँ ये एस स्क्वायर है, ठीक है हमारा। हाँ ये 4s माइनस 4s ये कट जाएगा, बचेगा 32, ठीक है। तो हम लोग 32 को लिख लेते हैं, 4 से काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और एज इट इज़ नीचे जैसा रहेगा, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। यहीं तक सॉल्व करना था हमें। इससे ज़्यादा और सॉल्व भी होगा नहीं, और आंसर 7 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, तो आपका यहीं तक आंसर इनफ है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, क्या कह रहा है, लैप्लास ऑफ साइन h2t इंटू कॉस h3t, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, साइन एच टी हाइपरबोलिक का इक्वल टू e⁻θ माइनस e⁻−θ/2 कॉमा कॉस एच टी। देखिए यहाँ पे कॉस भी है, तो क्या कॉस के लिए भी हम लोग लिख लेंगे कॉस एच थीटा इक्वल टू e⁻θ प्लस e⁻−θ/2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सब इस फॉर्मेट पे हम लोग इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। लैप्लास ऑफ e⁻2t क्यों हो गया, यहाँ पे 2 है, साइन 2t है तो 2t हो जाएगा, माइनस देखो माइनस e⁻θ, फिर अगेन क्या है 2t है, तो 2t/2, ठीक है, इंटू अब कॉस के लिए लिख लेंगे एज इट इज़, तो कॉस के लिए ये वाले पे रखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी 3t है, 3t से दोनों जगह पे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप इस फॉर्मेट पे रखते गए हम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आ गया, ये कैसे रखे समझ में आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी एच टी सेम ही रखे थे, इसमें भी वैसे ही रखे हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को क्या किए, इसके लिए हम लोग ने इसके लिए ये जो है इस फॉर्मेट में है, और इसके लिए हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 लैप्लास, ठीक है, लैप्लास ऑफ। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको करना ये है कि यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। ये आपको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो केयरफुली करना है, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी याद रखें, जब ये आपका बेस सेम है और इनटू में है तो ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो e⁻5t हो गया प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी पावर सेम है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, e⁻−t, ओके, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आपका e⁻−2t e⁻3t, ठीक है। ये दोनों जब ऐड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस टी e⁻+t माइनस -e⁻−5t ये आ गया आपका, ठीक है। ये एज इट इज़ बाहर है, ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे, e⁻80 का जो लैप्लास होता है उस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए बात यह है कि उस लैप्लास को हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया 1/4 इन बड़ा ब्रैकेट लैप्लास ऑफ e⁻5t प्लस लैप्लास e⁻−t माइनस लैप्लास ऑफ e⁻t माइनस लैप्लास e⁻−5t, ठीक है, ये आ गया। अभी हमें यूज़ करना है लैप्लास ऑफ e⁻t इक्वल टू 1/s, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम बेसिक फार्मूला ऑफ लैप्लास, ठीक। ये हमारा बेसिक फार्मूला है लैप्लास का, वहाँ से आया है, ठीक है। ये अभी क्या करेंगे 1/4 इंटू, अब रखते जाइए, तो e⁻80 का लैप्लास क्या होता है 1/s-5, 5 क्यों हुआ, यहाँ पे 5 था और इसलिए हमारा ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो माइनस टी है, तो टी का कोएफिशिएंट क्या हो गया -1 हो गया। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एक फार्मूला में रहता है, देखो यहाँ पे माइनस रहता है, और एक यहाँ माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। फिर माइनस 1/s-1, 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या -5 है,
तो एज इट इज़ वही सेम, यहाँ माइनस ऑलरेडी था और एक यहाँ से भी माइनस आया, तो माइनस और ये दोनों माइनस जब मिल जाते हैं तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है। यही तक करना था, आपका ये सॉल्यूशन है। आप ये चाहेंगे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई करके और ये आपका एलसीएम वगैरह लेके जो भी करके आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहीं तक आंसर नहीं हुआ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है और शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल को। और वीडियो आपको सारे सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। और कोई आपके जो भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें।